हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, अभी थोड़े दिन पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था, और जिसमें इन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अगर चाहें तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस अनाउंसमेंट के बाद महाराष्ट्र ये पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए जानते हैं क्या डिटेल है इस न्यूज में, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और ये इन्फॉर्मेशन बाकी सब लोगों तक भी पहुंच सके। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको मेरी सभी क्लासेस की लिंक, उनके पीडीएफ, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इवन अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है तो वो भी आप मुझसे इस टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस टाइम हमें हर वेबसाइट पर, हर न्यूज़पेपर पर एक ही हेडलाइन देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑफर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र ये यूपीएस को अप्रूव कर दिया है इन्होंने। सो महाराष्ट्र अप्रूव्स यूपीएस फॉर इट्स एम्प्लॉइज गिव्स नॉट टू 7,000 करोड़ रिवर लिंक प्लान। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूपीएस अहेड ऑफ द असेंबली पोल। तो आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, जिसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र बन गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है। यहाँ पर यही बताया गया है कि महाराष्ट्र ये फर्स्ट स्टेट बन गया है टू ऑफर अ स्विच टू इट्स एम्प्लॉइज अमिड एक्सपेक्टेशन दैट others, especially those governed by NDA, will follow the suit। ठीक है, चलिए यूपीएस। सबसे पहले यूपीएस क्या है? यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और इसको अभी रिसेंटली 24 अगस्त को अप्रूव किया गया था। बट ये आपका इफेक्टिव में आएगा, मतलब इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से। ये जो स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको अनाउंस कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से। ये जरूर याद रखिएगा कि ये इफेक्ट में कब से आएगा। तो 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएगा, ये इफेक्ट में आ जाएगा। इस स्कीम में बोला गया है दैट इट विल इंश्योर अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ। मतलब इसमें पर मंथ आपको मिनिमम 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। ये स्कीम ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना है, इसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्ट में आ जाएगा, और इसमें हर महीने मिनिमम 10,000 रुपए तक का जो पेंशन है वो इंश्योर किया गया है कि मिनिमम आपको 10,000 रुपीज का पेंशन मिलेगा ही। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स बताए गए हैं। द एम्प्लॉइज विल हैव द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड अदर्स और द न्यूली लॉन्च्ड यूपीएस। मतलब जो भी एम्प्लॉइज हैं, है ना, जो भी कर्मचारी हैं, उनके पास इन सभी का ऑप्शन होगा। वो जो भी स्कीम को सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भी ये ऑप्शन है कि वो इस स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब उसको चुन सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉइज के पास ऑप्शंस होंगे कि अगर वो इसमें मतलब किसी भी स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। द एम्प्लॉय, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑन द पेंशन साइड ये सेम रहेगा, दैट इज 10%। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो गया है, 14% से 18.5% हो गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द पेंशन साइड विल रिमेन द सेम एज 10%। मतलब पेंशन पक्ष में कर्मचारी का जो योगदान था 10% तो वो सेम रहेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 14% से इंक्रीज होकर अब 18.5% हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अब देखिए, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बोला क्या गया है कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो भी आपका लास्ट 12 मंथ का एवरेज सैलरी होगी, जो बेसिक पे होगा, उसका 50% आपको एज अ पेंशन मिलेगा। बट इसके लिए मिनिमम 25 ईयर तक आपको वो जॉब, मतलब आपने गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड की हो। और यहाँ पर अगर 25 ईयर नहीं है तो उससे कम मिनिमम 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। अगर आपने मिनिमम 10 साल तक सर्विस दिया है या फिर मिनिमम आपने 25 ईयर तक सर्विस दिया है तो फिर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। ओके, चलिए अब सारे फीचर्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है एस्योर्ड पेंशन। एस्योर्ड पेंशन में क्लियरली मेंशन किया गया है 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ prior to a super annuation for a minimum qualifying service of 25 ईयर। मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है
उन्होंने 25 ईयर तक सर्विस प्रोवाइड किया है, मतलब उनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 ईयर है। तो उनके लास्ट 12 मंथ का जो भी एवरेज बेसिक पे है उसका 50% उनको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर 25 ईयर नहीं है, उससे कम है, तो मिनिमम 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनका जो पेंशन अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। क्लियर है, ये एस्योर्ड पेंशन है। इसके बाद यहाँ पर एस्योर्ड फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन में बोला गया है कि जो एम्प्लॉई है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको जो भी पेंशन मिल रहा था उसका 60% एज अ फैमिली पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी बोला गया है कि 10,000 रुपीज का पर मंथ आपको मिनिमम एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगा जब आप 10 ईयर सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है, यही तीन आपका सबसे मेन पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर आपने मिनिमम 25 ईयर तक सर्विस प्रोवाइड किया है तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर जो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे है उसका 50% आपको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर 25 ईयर नहीं है, उससे कम है, तो मिनिमम आपको 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो पेंशन अमाउंट है मिनिमम 10,000 फिक्स है जब आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे तब। ओके, और फैमिली पेंशन कितना है, 60% ऑफ द पेंशन। आई थिंक तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में निकाले गए औसत मूल वेतन का 50%, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए ये आनुपातिक होगा, ठीक है। उनके निधन से ठीक पहले कर्मचारी की पेंशन का 60% ये फैमिली पेंशन होगा। और न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद से हर महीने 10,000 रुपए का पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या है। रिटायरमेंट के टाइम पर आपको आपका जो भी बेसिक पे जो भी डीए है ना, उसका 1/10 लमसम अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ द सर्विस। तो सेवा के प्रत्येक जो 6 मंथ सर्विस है उसके अकॉर्डिंग है ना, एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस के लिए आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा 1/10 ऑफ द जो आपका मंथली इमोलमेंट यानी पे जो बेसिक पे और डीए है उसको मिला के वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। और इस पेमेंट से आपका जो एश्योर्ड पेंशन है वो कम नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन पर यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एश्योर्ड पेंशन है, जो आपका मिनिमम पेंशन है और जो आपका फैमिली पेंशन है, ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता भी रहेगा, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग आपका फ्लक्चुएट भी करेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर बताया गया है। और अभी इसको इम्प्लीमेंट करने वाला महाराष्ट्र ये पहला स्टेट बन गया है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यूपी न्यूज में आया था, मे बी यूपी भी लॉन्च कर सकता है, एमपी भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो और भी बहुत सारे स्टेट्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल महाराष्ट्र ये पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस टाइम सफलता का सफर सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पर। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। मतलब एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे तो आपको 90% डिस्काउंट और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। बट ये सारे कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाएंगे सुपर पैक में, जो आपको सिर्फ 1286 रुपीज में मिलेगा 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। मतलब 18+9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में या फिर कोर्स परचेज करने के बाद उसको एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे सेशंस के लिंक, पीडीएफ और सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।